ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर से करते हैं, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने मारी ईद मिलने जा रहे बुलेट सवार को जोरदार टक्कर, 2 किशोर की दर्दनाक मौत, तीसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ जिले में ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। ईद मिलने जा रहे बुलेट से 3 बाइक सवार का एक कार से टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज से हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए रेफर किया है। दरअसल यह घटना कोतवाली देहात के मानसरोवर मरीजहाल के पास है, जहां 4 पहिया वाहन की टक्कर से ईद मिलने जा रहे बुलेट सवार 2 किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। सीओ सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक की हालत नाजुक है और उसे प्रयागराज रेफर किया गया है। हादसे में दिलशाद और कैब की मौत की जानकारी है, जबकि मोहम्मद आरिफ की हालत नाजुक बनी हुई है। कि एक बुलेट और पिकअप में एक्सीडेंट हो गया है। सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली देहात की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच के क्रम में पता चला कि एक बुलेट जिसपे 3 सवारी बैठे हुए थे रानीगंज की तरफ जा रहे थे, सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से आमने सामने टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा 2 मजरूबों को मृत घोषित कर दिया गया तथा एक मजरूब की स्थिति ठीक होने पर उसका उपचार किया गया तथा उसको बेहतर इलाज करने के लिए एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रकरण में तारीख प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह घटना देहात कोतवाली इलाके के सुखपाल नगर के पास की है, जहां मानसरोवर होटल के पास जैसे ही बुलेट सवार पहुंचा, दूसरी तरफ से आ रही 4 पहिया वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कैफ के अलावा एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि आरिफ नाम के एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। इलाके के लोगों ने बताया कि मोहम्मद कैफ अपने दोस्तों के साथ ईद मिलन के लिए जा रहा था, लेकिन वह हादसे का शिकार हो गया। वहीं एक साथ 2 लोगों की मौत के बाद पूरे परिवार की जो ईद की खुशियां थी वह मातम में तब्दील हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिद और ईदगाहों में पढ़ी गई ईद की नमाज। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के अलावा प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने देश की सुख समृद्धि और अमन चैन के लिए नमाजियों ने दुआ मांगी। इस दौरान भुलियापुर मस्जिद पर जिलाधिकारी सुसहाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर नमाजियों को गले लगाया और नमाज की मुबारकबाद दी। जबकि इलाके में राज्यसभा सदस्य और विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने भी मस्जिदों पर पहुंचकर नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दिया। वहीं कुंडा कस्बे में मस्जिदों पर अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहे और बच्चों ने भी एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। ईद के पर्व को देखते हुए प्रतापगढ़ में ड्रोन और कैमरा के साथ मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के अलावा रेलवे स्टेशनों का भी निरीक्षण किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां प्रदेश स्तर पर चिन्हित शराब माफिया अनूप सिंह की अवैध रूप से अर्जित 1 करोड़ 12 लाख से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क, बचाई गई डुगडुगी। प्रदेश स्तर पर चिन्हित शराब माफिया के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 1 करोड़ 12 लाख से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है और उसके घर पर पहुंचकर बाकायदे डुगडुगी बजाई गई है। बता दें कि प्रदेश स्तर पर चिन्हित शराब माफिया अनूप सिंह की अवैध स्रोतों से अर्जित 1 करोड़ 12 लाख 39,215 रुपए की संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने कुर्क करने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत की गई। एसपी ने बताया कि अनूप सिंह पर जनपद में हत्या का प्रयास, फिरौती, डकैती, कूट रचना, अवैध शस्त्र धारित करना, अपमिश्रित शराब विक्रय सहित कुल 33 मामले दर्ज हैं। डीएम महोदय प्रतापगढ़ द्वारा जो शासन स्तर पे चिन्हित माफिया अनूप सिंह है, उसकी 1 करोड़ 12 लाख रुपए के लगभग कुछ वाहन, जमीन, मकान, इनको चिन्हित करके इनको कुर्की की कार्रवाई इनकी 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। जो इसके अलावा भी जो सक्रिय अपराधी हैं, अगर उनके ऊपर पुलिस गहन निगरानी उनकी कर रही है और जिन अपराधियों की सक्रिय कुंडा तहसील इलाके के संग्रामगढ़ नयन धैराहट गांव के रहने वाले अनूप सिंह के ऊपर हत्या का प्रयास, अवैध शस्त्र धारण और अवैध रूप से शराब का कारोबार करने समेत कुल 33 मामले दर्ज हैं और यह प्रदेश का चिन्हित माफिया घोषित किया गया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उसके घर पहुंचकर उसकी अवैध संपत्ति से अर्जित कुल 1 करोड़ 12 लाख से अधिक की संपत्ति को कुर्क करते हुए गांव में बाकायदे डुगडुगी बजाई है। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर आरोपी को तत्काल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए भी निर्देशित किया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाए और कई सारे ऐसे प्रदेश माफिया हैं जिन्हें चिन्हित करने के बाद अब उनके ऊपर लगातार पुलिसिया कार्रवाई जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां ग्राम सराय कीरत गांव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कई बीघे गेहूं फसल का हुआ नुकसान। दरअसल कुंडा इलाके के ग्राम सराय कीरत गांव में सोमवार को अज्ञात कारणों से राधे कृष्ण के गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती गई और कमलेश, गोपीनाथ, रोहित समेत आधा दर्जन से अधिक किसानों की फसल को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से कई बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीण एकत्रित हुए और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने ग्रामीणों की सहयोग से कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। इस दौरान किसानों का रो रो कर बुरा हाल है।